पहले आप इससे पूछूंगा, ये जो कंफ्यूजन है योगेंद्र जी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है अगर फैक्ट्स देखेंगे तो फैक्ट्स में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हो सकता है कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, जैसे वोटर का जो ये एक ऐड आया अखबार में, इससे हो गया होगा। हम 24 जून के आदेश के अनुसार ये प्रक्रिया करवा रहे हैं। योगेंद्र जी, आपका क्या मानना है? हाँ मानक भाई, इजाजत देते एक स्पष्टीकरण में दे दूं। मैं हर बार ऐतराज इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे एक सेफोलॉजिस्ट होने में कोई शर्म है भाई एक जमाने में, हाँ। लेकिन उसके बाद लोग पलट के कहते हैं नहीं नहीं ये व्यक्ति न्यूट्रल नहीं है, ये देखो तो बीजेपी के विरुद्ध है। तो मतलब दूसरा कोई कहे उससे पहले मैं आराम से कह दूं भाई मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मेरी प्रतिबद्धता है, हाँ। मैं इस देश के संविधान के साथ खड़ा हूं और जो संविधान को तोड़ने वाली शक्तियां उनके खिलाफ राजनीति करता हूं। तो खैर ये तो इसलिए कहना पड़ता है ताकि कोई दूसरा ना कहे। किस पे जिम्मेवारी है इसके बारे में तो कोई मतलब इस पे आप क्यों 40 मिनट लगा रहे हैं? ये तो 40 सेकंड का सवाल है और आप खुद उसका उत्तर दे चुके हैं। देखिए हकीकत ये है कि चुनाव आयोग पहले बिना किसी से राय किए, बिना जमीन की स्थिति की जांच किए, बिना खुद अपने ही यहां कोई डिलिबरेशन किए, बिना इसके आंकड़े जुटाए कि भाई हम जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं लोगों के पास है भी कि नहीं है, ये तुगलकी फरमान जारी कर देता है। 24 तारीख की शाम को फरमान जारी होता है जिसका बिहार में किसी को पता नहीं है। अब तो आज की रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर से हमें पता लग गया है कि 21-22 तारीख तक तो बिहार के चुनाव अधिकारी पुरानी लिस्ट का रिवीजन कर रहे हैं। उन बेचारों को पता नहीं है कि नया उनके सर पे क्या गिरने वाला है। और तुगलकी फरमान आ जाता है कि 25 तारीख सुबह से ये होगा, जबकि चुनाव आयोग खुद मानता है कि 1 लाख में से 97,000 में से 20,000 बीएलओ तो है ही नहीं। अब बात जमीन पे पहुंचती है। तुगलकी फरमान तो आपने दिल्ली से जारी कर दिया, जमीन पे पहुंचते हैं तो हाहाकार मच जाता है। लोग, आपका खुद बीएलओ कहता है कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं किसी और का क्या करूं। नीतीश कुमार के गांव में पता लगता है कि उनके गांव में लोगों के पास नहीं है और खबर आनी शुरू होती है तो जाहिर है दिक्कत हो जाती है। अब यह है कि आपको इस समस्या से सुलझना भी है, लेकिन ना कितनी ऊंची है या ऊपर से हुक्म ऐसा है कि आप कह भी नहीं सकते कि भाई मैं कदम पीछे हट रहा हूं। इसलिए इस किस्म का ड्रामा होता है। इसके लिए हिंदी का सही मुहावरा है रायता फैलाना। ये शुद्ध रायता फैलाया गया है। आपने जो बात कही है उसको मैं थोड़ा पुष्ट कर देता हूं। चुनाव आयोग का आदेश है, मेरा नहीं है। आदेश बिल्कुल स्पष्ट कहता है each elector must submit this form along with requisite information and self-attested documents to the BLO। ये रूल नंबर 3E इलेक्शन कमीशन का है, मेरा नहीं है। आप स्पष्ट कहते हैं और दूसरा कहते हैं कि यदि ये आपने 25 तारीख तक जमा नहीं करवाया तो आपका नाम इलेक्टोरल रोल में हो, ड्राफ्ट रोल में ही नहीं होगा। मतलब उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है आपका होने का। ये इलेक्शन कमीशन का नियम है, मेरा नहीं है। तो इससे आप क्या समझेंगे कि भैया 25 तारीख तक या तो अपना फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर दो, नहीं तो ठन ठन गोपाल उसके बाद छुट्टी, है ना। बिल्कुल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ही, ये अगर मान के चलता हूं मैं, सीईओ बिहार का जो है इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे काम करता है। आप पूरे फ्रंट पेज में अखबार में ये विज्ञापन छापते हैं। विज्ञापन क्या कहता है कि नहीं नहीं आपको डॉक्यूमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करवा दें। मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग कह रहा है। और उसी दिन शाम को चुनाव आयोग प्रेस रिलीज निकालता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, कुछ नहीं बदला है, कुछ बदमाश लोग अफवाह फैला रहे हैं। भाई अगर आप बिहार के सीईओ को बदमाश न मानते हो और आप उस पर अफवाह लगाने का आरोप न लगा रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? रायता क्यों फैला रहे हो भाई? एक साधारण तरीका यह हो सकता था, और आपको याद होगा आपके प्रोग्राम पे मैंने पहले दिन कहा था मानक भाई ये असंभव आदेश है और आप देखिएगा अब नोटबंदी वाला खेल शुरू होगा। हर तीसरे दिन एक नया आया करेगा कि इसको बदला, इसको बदला। मेरे से एक भूल हो गई कि नोटबंदी में कम से कम रिजर्व बैंक ईमानदारी से कह दिया करता था कि हमने अपना जो गाइडलाइंस थी उसमें संशोधन कर दिया है। रिजर्व बैंक बेचारा था, उसको इतनी राजनीति नहीं आती। अब इलेक्शन कमीशन संशोधन करता भी है और कहता है कि अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे पे संशोधन करने का आरोप लगा रहे हो। दो संशोधन अब तक कर चुका है इलेक्शन कमीशन। ईमानदारी से कह दे भाई हमसे गलत हो गया था, हम फला नंबर में संशोधन कर रहे हैं। पहला संशोधन आपके हिसाब से योगेंद्र जी? पहला संशोधन इन्होंने 30 तारीख को किया था। हाँ। चुनाव आयोग का मूल आदेश बिल्कुल स्पष्ट कहता था कि यदि आपकी 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपको अपने जन्म का प्रमाण पत्र तो देना ही होगा, साथ में मां या बाप में से किसी एक के जन्म का प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ।
फिर 30 तारीख को चुनाव आयोग ने 30 जून को एक स्पष्टीकरण दिया, संशोधन नहीं बोला, स्पष्टीकरण दिया कि यदि 2003 में आपके मां पिता का नाम है तो आप खाली वो जिरोक्स लगा दीजिए, माता पिता का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। जिसका मतलब उन्होंने अपने ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। और ऑर्डर प्रेस रिलीज से मॉडिफाई होते नहीं है, ऑर्डर को ऑर्डर से ही मॉडिफाई करना पड़ता है, वो कर दिया। दूसरा मॉडिफिकेशन का इन्होंने किया जो इश्तेहार है, इसका मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि भाई हम आपको 1 महीने की रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप 25 तारीख खाली फॉर्म जमा कर दीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर सकते तो कोई बात नहीं, अगले 1 महीने भर में आप दे पाएंगे। अब कर दे, ईमानदारी से बोल दे भाई हमसे रह गई थी, गलती हो गई थी, हम 2 संशोधन कर रहे हैं, और 2 नहीं अभी इनको 6 और संशोधन करने पड़ेंगे, वो सब होता रहेगा, लेकिन ईमानदारी से कर ले। ये क्या तमाशा है कि उसके बाद में शाम को आप प्रेस रिलीज जारी करते हो कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऑर्डर जस का तस है। पर योगेन जी ये जो 2 संशोधन किए, ये जो 2 संशोधन किए ये भी तो स्वागत योग्य है ना। दोनों में ही आप जनता के लिए, वोटरों के लिए चीजें आसान बना रहे हैं ना। जी, अपनी भूल को स्वीकार कर लेना हमेशा स्वागत योग्य होना चाहिए। मेरे ख्याल में इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग को कई और भूल भी स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन इसमें एक खतरा मुझे दिखाई देता है मानक भाई। खतरा ये है कि चुनाव आयोग बजाय ये कहने के, आप कह सकते थे कि देखिए हमने ऑर्डर में, हमें फीडबैक मिला है, हमने ये संशोधन कर लिया है ऑर्डर में, और उसके बाद आप अपना दीजिएगा। लेकिन एक खतरनाक चीज इस ऑर्डर में कही जा रही है कि आप दे दीजिए, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो जो ईआरओ है वो स्वविवेक से अपने तरीके से कुछ इंक्वायरी करेगा और वो फैसला कर लेगा। अरे भाई कैसे कर लेगा? नियम होने चाहिए ना, स्वविवेक पे कैसे कर लेगा? वो फील्ड इंक्वायरी करेगा और कर लेगा। मतलब आपके घर आएगा, आपका चेला होगा, आपका प्रोग्राम देखता होगा तो कहेगा हाँ मानव गुप्ता का तो कर दो, योगेंद्र यादव के घर आएगा कहेगा अरे मोदी जी का विरोधी है इसका तो ना करो। ये कैसे हो सकता है? आप इसके नियम तो बना दीजिए ना, नियम बनाइए। ये स्वविवेक क्या होता है? इस तरह की चीजें क्या की जा रही, तो मुझे उस पर खतरा है। ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन जो दिया जा रहा है लोकल ऑफिसर को, वो गलत है। और एक चीज और कह दूं मानक भाई, चुनाव आयोग की कल की विज्ञप्ति में कम से कम एक उन्होंने छोटी ईमानदारी की है कि इन्होंने मान लिया है कि आज भी देखिए 13 दिन हो चुके हैं प्रक्रिया को शुरू, और चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज कहती है कि अभी भी हम 20,000 बीएलओ की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। 97,000 में से 20,000 संख्या दी है इन्होंने, इनकी अपॉइंटमेंट हम अभी करने की प्रक्रिया में 20,603 बीएलओ आर बीइंग अपॉइंटेड। ये तो है, लेकिन कुछ चीजें इसमें बड़ी हैरानकुन है। ये कहते हैं कि हमारे पास 21% लोगों ने फॉर्म भर के जमा कर दिए हैं। मैं हैरान हूं, हैरान इसलिए हूं भाई कि हमने परसों, क्योंकि मैं इतना हैरान हुआ चुनाव आयोग की चीजों से कि पिछले 3 दिन से हमारे साथी 6 जिलों में बिहार में गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे पास बहुत छोटी टीम है, कोई ज्यादा जितना बड़ा सर्वे संजय जी कर सकते हैं वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पिछले 3 दिन में अब तक जो खबर आई, मेरे साथी जो गए हैं, कोई हम अब तक 15-20 गांव में जा चुके हैं, और उसका एग्जैक्ट आंकड़ा भी मैं आपको शाम तक दे दूंगा। अभी तक हमें जो खबर मिली, हमने जाके लोगों से सिंपली ये पूछा है कि भाई आपके घर कोई आया है, और उसने क्या, आपके घर में जितने लोग होने चाहिए वोटर लिस्ट पे, उसमें से कितने लोगों को फॉर्म दिया उसने अभी तक। हमारी जो सूचना है वो ये है कि लगभग 38% घर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यक्ति आया, केवल 38%। ये 94% का आंकड़ा झूठ है। ठीक है, ओके, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ओके। और केवल 27-28% लोगों को मिला है। ये जो 94% कहा जा रहा है, ये शायद चुनाव आयोग। योगेन जी मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आपकी इस पर राय क्या है। मतलब ये जो 2003 और उससे पहले भी 10-15 बार हो चुका है, ये एसआईआर तो होना चाहिए ना, आप इसके खिलाफ तो नहीं है ना? मैं बिल्कुल एसआईआर के खिलाफ हूं। क्यों आप कह रहे हैं कि मैं उसके पक्ष में हूं? नहीं, क्योंकि पहले भी तो हुआ है योगेन जी। वोटर लिस्ट पहले कभी नहीं हुआ। ये एक और झांसा है चुनाव आयोग का। मैं दावे से कहता हूं, मुझे आप बताइए, जो 2003 का नाम ले रहे हैं ना, मैं उसको 2003 का एग्जैक्ट बता देता हूं क्या हुआ था। 2003 में देश में पहली बार कंप्यूटराइजेशन के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट मिली थी। तो चुनाव आयोग ने क्या किया था, कंप्यूटर प्रिंट आउट ऑफिसर के हाथ में दिया था, बीएलओ जो भी ऑफिसर था उसके हाथ में दिया था, और उससे कहा था कि आप हर घर में जाके चेक करो, जो भी एक्सटेंसिव संशोधन है संशोधन करो। तो वो भी एक्चुअली एक एग्जिस्टिंग लिस्ट का संशोधन था,
वो बिल्कुल फ्रेश पेज पे नहीं था। उसमें किसी भी व्यक्ति से फॉर्म भरने के लिए कभी नहीं कहा गया है और कभी भी किसी से दस्तावेज नहीं मांगा गया था। तो 2003 में ऐसी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हुई थी जो आज हो रही है, क्योंकि और बिल्कुल आप पूछ लीजिए। और इसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि अब कंप्यूटराइज हो चुका है, अब हमें बार बार इस तरह की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, अब हम केवल अमेंडमेंट किया करेंगे। वोटर लिस्ट में संशोधन हो, मैं इसके पक्ष में हूं। एक्सटेंसिव संशोधन हो, इसके पक्ष में हूं। जहां कहीं आपको शक हो उस जिले का, उस तहसील का, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी का, आप पूरा थॉरो स्पेशल रिवीजन करवाएं, मैं उसके पक्ष में हूं। अगर आपको 50 बूथ में लगता है कि बहुत गड़बड़ है, उन 50 बूथ का बिल्कुल नई लिस्ट बनानी हो, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन पूरे देश भर में पुरानी लिस्ट को कूड़ेदान में डाल के नई लिस्ट बनाई जाए, वोटर पे जिम्मेवारी डाली जाए कि तुम फॉर्म भर के दो और डॉक्यूमेंट मांगे जाए, मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल के खिलाफ। ओके, आधार लगता है आपको योगेंद्र जी, या आधार से ये वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो एकदम देश में लगता है ज्यादातर लोगों के पास है। ये प्रश्न तो आप चुनाव आयोग से पूछिए ना मेरे भाई, लोगों के पास क्या दस्तावेज होते हैं। इतने लोग आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, आप स्टूडियो से बाहर जाके रिक्शा वाले से पूछ लीजिए, सब्जी वाले से पूछ लीजिए, क्या कहेगा, भाई साहब आधार है मेरे पास। आप चुनाव की बात करेंगे, वो कहेगा नहीं नहीं हमारे घर में चुनाव वाला फोटो कार्ड भी है, एपिक कार्ड जिसको बोला जाता है, वो लोगों के पास होता है। राशन कार्ड लोगों के पास होता है। गांव में लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड होता है। ये चार चीजें हैं जो हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। चारों आप तो रिजेक्ट कर रहे हो। मसला वही है ना, आधार, वोटर आईडी कार्ड। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो तो बहुत सारे घुसपैठियों के भी बने हुए हैं। आधार तो इतने थोक में बने हुए हैं कि मैं कहना नहीं चाहता। आपको भी पता होगा योगेंद्र जी, देश में आधार कैसे बन जाते हैं। ऐसे में उन पर रिलाय करके किसी को वोटिंग राइट दे देना सही है क्या? अच्छा, अब आपको मैं मजे की बात बताता हूं। चुनाव आयोग कहता है कि आधार तो खैर बहुत ही बेकार चीज है, जैसा आपने कहा। इसमें क्या चीज की जरूरत, चुनाव आयोग कहता है कि हमें बिहार का आवास प्रमाण पत्र बिल्कुल ठीक है। आवास प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? आप जाइए वेबसाइट पे जाके देखिए, आपको आधार दिखाने से आवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो आधार बहुत बेकार है, लेकिन वो आधार दिखाने से आवास प्रमाण पत्र मिलेगा, वो बहुत शानदार है। क्या बात कर रहे हैं? ओके, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव राष्ट्र की बात में आने के लिए। मोहम्मद